शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको पीने के बाद हर व्यक्ति दहाड़ता है। और आज के समय की जो शिक्षा है वो मल्टीपर्पज़ है और इस मल्टीपर्पज़ शिक्षा में हमें चीज़ों को बहुत स्पीड के साथ करना पड़ता है। तो स्वागत करता हूं मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे इसी खास पॉइंट, इसी खास टॉपिक पे डिस्कशन करिए। आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा का एडवांस मैथ्स का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और बहुपद के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद की कोटि। ये छोटा सा कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो ये मान के चलो कि मेंस लेवल तक के 30% क्वेश्चंस आप बिना देखे 5 सेकंड के अंदर टिक कर दोगे। सारे क्वेश्चंस नहीं, मैं उन सारे क्वेश्चंस का भी जिक्र यहां पे करने वाला हूं जो क्वेश्चंस आप पॉलिनोमियल के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जरा हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल होती क्या है। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो जो हिंदी वर्ग के छात्र हैं वो लिख लें कि पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बहुपद। तो मैक्सिमम लोग जो इंटर में पढ़ चुके हैं वो सब ये जानते होंगे कि बहुपद क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने जो डेफिनेशन लेके आया हूँ उसको जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि हम अब एक कंपटीशन के बेस पे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर हैं। तो चलिए, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल विद पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, इनको मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप जरा समझ लीजिए कि ये जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हैं इन सब का जिक्र हमने अपनी पहली क्लास में ऑलरेडी कर रखा है जब हम बीजगणित यानी अलजेब्रा की शुरुआत किए थे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या होती है। तो भैया एक्सप्रेशन को बोलते हैं हिंदी में व्यंजक, और व्यंजक कुछ और नहीं है, ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का एक तरह का समूह है। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, तो ये एक तरह का क्या है, व्यंजक है। मैं इसको एज अ फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसा अगर मैं लिख दूं तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का व्यंजक है। तो व्यंजक के बारे में आपकी अवधारणा समझ में आगे होगी। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये भी क्या है, एक तरह का व्यंजक है। तो ये सभी क्या है, व्यंजक है। तो कौन से व्यंजक, ऐसे व्यंजक जो सिंगल वेरिएबल में हो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, एक y है, एक x है और एक z है, 3 वेरिएबल हो गए। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा वाला y है। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है, दूसरा वाला y है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स या उससे अधिक वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल, यानी केवल एक वेरिएबल हो। दूसरी बात क्या कह रहा है, विद पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी जो घात हो वो घात हमेशा कैसी हो, इंटीजर में हो, पूर्णांक में हो, और कैसी हो, धनात्मक हो। तो इस सब बातों को जरा समझते हैं। एक निचोड़ यहाँ पे कि पॉलिनोमियल कहेंगे किसे, जिसमें केवल एक सिंगल वेरिएबल हो, उसकी पावर कैसी हो, पॉजिटिव हो, और पावर कैसी हो, इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक हो। अगर आपको ऐसा कोई भी व्यंजक दिख रहा है तो उस व्यंजक को हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देंगे। बात क्लियर हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, y है और एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हाँ, मैं आपके सामने अगर ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, ये एक व्यंजक कहलाता है। और ये व्यंजक जो है, ये व्यंजक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, x केवल और केवल हमें एक ही वेरिएबल x दिख रहा है। दूसरा, पावर देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे मैं अगर बोल दूं कि x की पावर कितनी है, 0 है। तो ये क्या है, ये हमारा एक व्यंजक है। और जो व्यंजक हमारा क्या कहला रहा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल कहला रहा है। यानी पॉलिनोमियल कुछ और नहीं है, केवल और केवल क्या है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल विद पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि वेरिएबल एक होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर पावर होनी चाहिए।
इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देके जरा समझाता हूं और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप पहचानिए कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो चलिए सबसे पहली बात, अच्छा एक बात और, मैथ्स का सीईटी जिसको आप बोलते हो ना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए एनटीपीसी रेलवे के लिए और स्टेट लेवल के जितने भी स्टेट्स हैं जिनके एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए कंबाइंड एक मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम अरिथमेटिक और एडवांस इन दोनों ही चीजों को पढ़ने वाले हैं। और ये बैच जो है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन बैच होगा। उसकी कंप्लीट फीस है 599 रुपीज और ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 3 मंथ्स। इसमें आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इस वीडियो फॉर्म में मिलेगा, अलग से आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चंस भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे और ये मान के चलो कि एक टॉपिक पे कम से कम हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो मतलब प्रैक्टिस भी बहुत आसानी से हो जाएगी। टोटल जो इस पे टेस्ट होंगे वो टेस्ट होंगे आपके 20 और टोटल ये जो वीडियोस होंगी वो आपको शार्प 9 AM पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी वीडियोस। क्योंकि देखो लाइव कनेक्शन भी हम करने का प्रयास करते हैं, बट लाइव कनेक्टिविटी में बड़ी दिक्कत आती है इस समय। मेरे पास तो कनेक्शन है लेकिन आपके पास लाइव कनेक्टिविटी होने में बड़ी दिक्कत आती है, इस वजह से हम लोग ये क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड क्लास रख रहे हैं। और एक बात और, 3 महीने के ड्यूरेशन में आपके पास ये सारी वीडियोस पड़ी रहेंगी। आप एक वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो जरा समझिए इस बात को कि यहाँ पे अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं कैसे उसका जवाब देता हूँ। तो सबसे पहली बात, हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसे पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी वेरिएबल एक से अधिक नहीं होने चाहिए। x है तो केवल x है, y है तो केवल y है, बस ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, जो इसकी घात होगी पावर, वो घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। और तीसरी जो कंडीशन मैंने आपके सामने बताई है कि जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन आपके सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन इसको शो करेगी वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब बताओ पहले वाले अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यानी x और y 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जबकि होनी कितनी चाहिए, एक वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। दूसरा अगर मैं देखूं यहाँ पे भी देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x लिखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। दूसरा रीजन, एक तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है और दूसरा 1/x का अगर मैं यहाँ पे आपसे मतलब बोलूं तो ये x की घात -1 हो जाता है। तो बेसिकली हमें x की पावर कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए। तीसरी देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे देखो अभी भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो x और y, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ x, यानी अंडर रूट ऑफ x का मतलब कितना हो जाएगा, x की घात 1/2। तो क्या 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है क्या, पूर्णांक है क्या, नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। आप देखो यहाँ पे केवल एक वेरिएबल दिख रहा है, x दिख रहा है। दूसरा x यहाँ पे कैसा है, पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है, इसलिए ये हमारी कंडीशन क्या कहलाएगी, एक पॉलिनोमियल की कंडीशन कहलाएगी। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। बोलो बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए पॉलिनोमियल के बारे में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल 3 कंडीशन ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। आपको 4 ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सी यहाँ पे पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस को बोल रहे थे कि 5 से 6 सेकंड के अंदर आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इवन उससे भी कम टाइम लग सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात, डिग्री, हिंदी भाषी लोग इसको लिख लें, डिग्री को हिंदी में कहते हैं कोटि। हिंदी भाषी लोग इसे क्या कहते हैं, कोटि। तो क्या होती है कोटि, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो भी बहुपद होगा उस बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे क्या बोल देंगे हम, उसकी कोटि। और हम यहां पे 2 बातों का ध्यान रखेंगे, एक तो हमने बहुपद ध्यान रख लिया और एक हमने एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक ध्यान रखा है। एक तो हम कोटि पढ़ेंगे किसकी, बहुपद की, बात सेम है दोनों की। एक हम कोटि किसकी पढ़ेंगे,
बहुपद की, और दूसरी हम कोटि किसकी पढ़ेंगे, पूरे के पूरे व्यंजक की। अभी समझाता हूं, धीरे धीरे आगे चलते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को आप नोट करते हुए चलिए और लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। उससे एक हौसला मिलता है कि आपने चीजों को अच्छे से पढ़ रखा है और आपको समझ में आया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे एक वेरिएबल दिख रहा है x, पावर सबकी कैसी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, और इंटीजर पावर है। ये दूसरा वाला भी देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि x वेरिएबल है और सारी पावर कैसी है, पॉजिटिव और इंटीजर है। तीसरा वाला भी एक पॉलिनोमियल है, तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स हैं। आप मुझे ये बताइए केवल यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है? तो आप बोलोगे ना मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो ये देखो 3 है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, आप बता दो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? तो आप में से बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया होगा 8 है, लेकिन पहले मुझे ये बता दो लल्लू, ये पॉलिनोमियल है क्या? भैया यहाँ पे y भी तो है, यहाँ पे x है, y है, 2 वेरिएबल्स हो गए। और हमने पढ़ रखा है अच्छे से कि जब वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पहले चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली चलना, मेरे साथ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। पॉलिनोमियल, क्लियर है बात? तो पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर इतनी बात? चलिए समझते हैं जरा कुछ और बातों को यहां पे। अब देखिए मैं आपके सामने 2 चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन और दूसरी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री। यानी देखो अभी हमने पॉलिनोमियल की डिग्री बोली, उसमें क्या बोला, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे किससे? अच्छा आप ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं डायरेक्टली कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले इसको जानिए। एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके सभी पद समान हो। समान होने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, जरा समझना। आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे कि लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई, है ना। तो बताओ लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, है ना। और ब्रेथ की क्या होती है, ये भी मीटर या सेंटीमीटर होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल की यूनिट या एरिया की यूनिट क्या आएगी, तो आप बोलोगे मीटर स्क्वायर आती है। तो भाई साहब ये बताओ, अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कुछ ऐसे, जैसे मान लो एक दे दिया गया कि ये चलो ये 10 है और ये 5 मीटर है, तो एरिया आ गया मेरे पास 50 मीटर, दूसरा आ जाएगा 60 मीटर, तीसरा आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, चौथा आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। आप कौन सा आंसर करोगे? सीधी सी बात है, पहले तो आप ये देखोगे ना कि यूनिट भी सेम होनी चाहिए भाई साहब। एरिया की यूनिट कैसी होती है, मीटर स्क्वायर होती है ना, तो ये दोनों तो एरिया की यूनिट को दिखाई नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों तो कैसे हैं, गलत है। इसका मतलब आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो बस यही तो है डिग्री, यही तो समझना है हमें यहाँ पे। आइए, होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होती है जरा समझना। कोई भी एक्सप्रेशन जिसके सभी पदों में, जिसके सभी टर्म्स में डिग्री जो है सेम हो, उसे होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो बताओ ये एक टर्म हो गया, ये एक पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरे पद है ना। तो पहले पद में बताओ पावर कितनी है, 2 है, दूसरे पद में पावर कितनी है, 2 है, तीसरे पद में पावर कितनी है, तो आप बोलोगे भाई साहब इसमें देखो x की पावर 1, y की पावर 1 और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं x को यहां पे रख दूं k और y को यहां पे रख दूं, चलो x को रख दूं, चलो मान लो 2k और y को रख दूं 3k, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 4k स्क्वायर।
वाई स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलोगे हो जाएगा 9k स्क्वायर। एक्स वाई कितना होगा तो देखो 3 दूना 6k स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताओ के स्क्वायर में सबकी पावर कितनी है, 2 ही तो है। यानी कि मेरा ये कहना है कि यहां पे इस पूरे टर्म की, इस पूरे पद की पावर कितनी है, 2। इस पूरे दूसरे पद की पावर कितनी है, 2। इस पूरे तीसरी पद की पावर कितनी है, 2। तो जब सभी पदों की घात समान हो और सभी पदों की डिग्री समान हो, बात समझ में आ रही है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, यानी कि सजातीय व्यंजक। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर कहीं मैं आपसे लिख दूं, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या ये सजाती है, नहीं। यहां पे पावर कितनी है, 2। यहां पे कितनी है, 2। लेकिन इस टर्म की पावर कितनी है, 1। इस टर्म की पावर कितनी है, 1। तो ये तो सजाती नहीं है ना। यहां पे सभी पदों की पावर समान नहीं है। तो मेरे ख्याल से सजातीय व्यंजक समझ में आपको आ गया होगा। ऐसा व्यंजक जिसके सभी पदों की घात समान हो या सभी पदों की डिग्री समान हो, उसे क्या बोलते हैं, सजातीय व्यंजक। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, यानी कि किसी सजातीय व्यंजक की कोटि क्या होती है। तो बताओ जब सबकी पावर 2 है तो इसका मतलब पूरे व्यंजक की पावर कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है। अब बताओ यहां पे सबकी पावर कितनी है, तो ये तो 2 है, ये तो 2 है, लेकिन ये 1 1 है, तो इसकी डिग्री हम नहीं बोल सकते पूरे व्यंजक की। यानी अगर हम डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, एक सजातीय व्यंजक की डिग्री की बात कर रहे हैं, तो वो डिग्री किसकी होगी, वो डिग्री पूरे की पूरी एक्सप्रेशन की होगी। यानी ये बताएगा कि जितने भी पद हैं भाई साहब, उन सब की डिग्री 2 है। यानी अगर मैं आपसे बोल लूं कि किसी सजातीय व्यंजक की डिग्री जो है वो 5 है, इसका मतलब जितने भी पद होंगे उन सब की पावर 5 होगी। मैं आपसे बोलूं किसी सजातीय व्यंजक की जो डिग्री है वो 3 है, इसका मतलब जितने भी पद होंगे उन सब की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ये बात क्लियर हो रही है। इतना अगर समझ में आ रहा है तो चलो जरा समझते हैं कि डिग्री हम किसी व्यंजक में टोटल कंप्लीटली निकालते कैसे हैं। तो डिग्री के साथ क्या होता है जब व्यंजक जुड़ते हैं आपस में, जब घटते हैं, जब भाग किए जाते हैं या जब घटाए जाते हैं। चलो सबसे पहली बात, जब ऐड करते हैं तो डिग्री पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x और y को जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा। या मैं बोलूं चलो x को x के साथ जोड़ दो, तो बताओ कितना आएगा, 2x आएगा। यहां पे x की पावर कितनी है, 1। यहां पे कितनी है, 1। तो यहां भी तो कितनी है, 1 ही है। तो बताओ आप, क्या जोड़ने पे डिग्री पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। यानी दो सजातीय व्यंजक अगर जुड़ रहे हैं तो उनकी डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूं एक आयत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है, एक दूसरे आयत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है, बताओ पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो आप क्या बोलोगे, 40 50 कितना, 90 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल होगा। आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि 40 50 90 मीटर की पावर 4, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो जोड़ने पर डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखते चलो ये सारी बातें। फिर मैं अगर बोलूं चलो घटा देते हैं भाई साहब, तो आप बताओ भैया सीधी सी बात है, 2x में से अगर मैं x घटा दूं तो कितना आएगा, x ही तो आएगा। पावर 1 पावर 1 पावर 1, क्या डिग्री पर या पावर पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी एक सीधी सी बात समझ लो, जोड़ने घटाने पर डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा करने पे और भाग करने पे पड़ता है। जब डिवाइड करेंगे, मान लो मैं आपसे बोलूं कि 5x स्क्वायर को आप x से भाग कर दो तो कितना आएगा, आएगा 5x। तो बताओ यहां पे पावर कितनी थी, यहां पे 2 थी, यहां पावर कितनी है, तो यहां 1 है। तो डिवाइड जब करते हैं तो घातें घट जाती, इतना तो पढ़े होगे ना, डिवाइड करने पे घातें घट जाती हैं। तो बताओ यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, डिवाइड कर दिया तो 2 - 1 कितना हो गया, पावर 1। यही तो आ रहा है। मैं बोलूं 90x की पावर 4 को आप डिवाइड कर दो 18x स्क्वायर से, कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई साहब 18 तो 5 90, ये तो 5 बार गया, और डिवाइड करने पे घात घट जाती है, तो 4 घात में से 2 घात घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो बात। तो ध्यान रखो, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री घट जाएगी। मैं बोलूं
2x² को डिवाइड कर दो x² से, बोलो डिग्री क्या आएगी, तो बोलोगे भाई साहब डिग्री तो यहाँ 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, दोनों डिग्री घट जाएगी तो 2 - 2 डिग्री कितनी आ जाएगी, 0। अब बताओ डिवाइड करने पे x² कटेगा, आएगा कितना, 2 ही तो आएगा, और 2 का मतलब कोई वेरिएबल थोड़ी ना यहाँ पे, इसका मतलब डिग्री 0 है। मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री जुड़ जाती है। आपको याद होगा जब आपने कभी सर्च इंडिसेस पढ़े होंगे तो वहां पे क्या पढ़ा होगा कि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आप बोलो, मैं बोलूं x इंटू एक्स, बताओ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x² हो जाएगा। बताओ पावर 1 दोनों पावर जुड़ के ही तो पावर 2 बन गई, समझ में आ रही है। मैं बोलूं x² इंटू x³, बताओ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे x की पावर 5 हो जाएगा, बोलोगे ना ऐसा। तो ध्यान रखो, एडिशन करने पे, सबट्रैक्शन करने पे डिग्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन डिवीजन पे और मल्टीप्लिकेशन पे डिग्री पे प्रभाव पड़ता है। जहां मल्टीप्लाई करने पे डिग्रियां जुड़ जाती हैं, वहीं डिवाइड करने पे डिग्रियां घट जाती हैं। क्लियर बात इतनी। चलो अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता हूं, और इन क्वेश्चंस को ध्यान रखो। देखो इस पूरे टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको ये ध्यान ही रखना कि पॉलिनोमियल क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कई बार। एक पॉलिनोमियल क्या होती है, दूसरा डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो टर्म्स की बात हो गई जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब वो कि हम इन चीजों को शॉर्टकट में कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमने अभी इसकी पिछली वाली जो अभी चैप्टर पढ़ा है, इसमें हमने देखा क्या कि डिग्री कैसे निकालते हैं, जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा करने पे, भाग करने पे डिग्री पे क्या प्रभाव पड़ता है, और होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होती है। चलो यहां पे जरा समझना, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, जरा समझना ये क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस को, अच्छा मैं ये भी दावा नहीं करता हूं कि हर तरह के क्वेश्चन, यानी कि 100 के 100% क्वेश्चन तुम डिग्री से सॉल्व कर दोगे, नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन डिग्री से सॉल्व हो सकते हैं उनको जरूर करेंगे, और केवल अलजेब्रा ही नहीं, केवल अलजेब्रा ही नहीं, मेंसुरेशन भी करेंगे डिग्री पे सॉल्व, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन वहीं जहां एक्सप्रेशन आएंगी वहीं हम डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे कम से कम ये 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिग्री पे बेस्ड होकर पूछे गए हैं। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहां पे रखा है। क्लियर है। चलो देखो पहला, अब मैं सबकी पहले जरा डिग्री की बात करता हूं। तो आप बताओ, इस x² का मल्टीप्लाई हो रहा है ना y प्लस जेड में, तो बताओ y और z तो जुड़ रहे हैं, इनकी पावर कितनी है, 1 1। तो जुड़ने पे डिग्री पे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बोल दूं y प्लस जेड जुड़े ना जुड़े, इस पूरे पार्ट की डिग्री 1, भाई पावर 1 है। लेकिन देखो ये x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x³ की डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री कितनी है, 1, और गुणा करने पे डिग्री जुड़ जाती है, तो यानी ऊपर इस वाले पूरे पार्ट की डिग्री कितनी आ गई, 4। अरे समझ रहे हो, मैं बोलूं x³ इंटू x प्लस एक्स, बताओ डिग्री कितनी होगी। आपको अगर डिग्री में कोई दिक्कत है तो आप एक काम करो ना, आप x सबको एक वैल्यू पुट कर दो, x y z सबको एक वैल्यू पुट कर दो, आपको डिग्री समझ में आ जाएगी। अब बताओ x³ की यहाँ पे पूरा कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x, और 2x को x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2x की पावर 4, तो पावर कितनी आ गई, 4 आ गई ना, तो डिग्री 4 आ गई। समझ गए बात। तो बताओ मैंने इतना तो निकाल लिया कि ऊपर कितनी डिग्री आ गई हमारी, 4, यानी ऊपर वाले अंश की पूरी डिग्री कितनी है, 4। नीचे में देखो ये घट रहे हैं, पावर 1 1 है तो डिग्री 1 होगी, ये भी घट रहे हैं तो पावर 1 1 है तो पूरी की डिग्री कितनी, 1। लेकिन देखो ये दोनों घटने वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पे डिग्री जुड़ जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ बात। बताओ ऊपर की पावर 4, नीचे की पावर कितनी, 2, और डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पे घातें घटती हैं, यानी कि इस पूरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, किसकी, इस पूरे पार्ट की डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलोगे भाई साहब ऊपर तो 4 है, नीचे डिग्री है 2, और 4 में से 2 घटा दो, पूरे की डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आ रही बात। अच्छा आप बताओ क्या ऐसी चीजें यहां भी लिखी है, पावर 3 पावर 1, ऊपर पावर 4 पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएंगे, नीचे पावर 2, यानी इस पूरे पार्ट की भी डिग्री कितनी आ गई मेरे पास, 2। इस पूरे पार्ट की भी डिग्री कितनी आ गई मेरे पास, 2। तो बताओ जितने भी टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री कितनी है, 2 है। होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। आप मुझे इतना समझा दो, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी आ रही है, 2।
अगर मैं आपसे पूछूं एरिया किस में आएगा, तो एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसकी भी डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं। यहां पे देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1, और जोड़ने पे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे पार्ट की डिग्री कितनी है, 1 है। देखो पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री 2, पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिग्री 2, पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिग्री 2, दोनों जुड़ जाएंगे तो सबकी डिग्री 2 है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। यहां पे देखो पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पे तीनों डिग्रियां जुड़ जाएंगे, यानी कितनी हो जाएगी, 3। यहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब यहां पे डिग्री कितनी है, 0 है। हमें चाहिए क्या, हमारे क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, 2, तो मेरे आंसर की डिग्री भी 2 होगी। पहला ऑप्शन डिग्री 1 हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन डिग्री 3 हो नहीं सकता, चौथा ऑप्शन डिग्री 0 हो नहीं सकता। आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन समझाने में काफी टाइम लिया है ताकि आप इस तरह की चीजों को समझ पाओ कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करता हूं, जरा समझिएगा। यहाँ पे अब मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूं, पूरे टर्म की डिग्री कैसे लिखेंगे जरा समझना। पावर 1 पूरे की पावर 2, तो ऊपर पावर कितनी, 3 भाई, 1 और 2 ये मल्टीप्लाई होंगे तो जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई होने पे जुड़ेंगे तो पूरी की पावर कितनी हो गई, ऊपर 3, नीचे देखो पावर 1 दोनों पावर जुड़ेंगी, पावर कितनी हो गई, 2, और डिवाइड करने पे घात घटती, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री 1, तो भाई साहब आगे देखो सब उसी तरह के टर्म लिखे हैं, तो आगे जाने की आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी आप ये समझ गए हो कि ये एक्सप्रेशन कैसी होमोजीनियस है, और यहाँ पे पूरी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी मेरा आंसर वो होगा जिसकी डिग्री 1 होगी। तो भाई साहब इसी में तो डिग्री 1 दिख रही है, बाकी ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 0 है। ये क्वेश्चन मेरे नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी में, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, और अगर वास्तव में इनको सॉल्व करोगे ना तो ये चक्री व्यंजक टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसको बताता हूं, देखो सॉल्व कैसे करना, पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी हिंट दे दूंगा आपको यहाँ पे। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करोगे कैसे, वैसे करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन को कभी किए नहीं जाते। हाँ, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे ऐसी कोई, है ना, लेकिन वैल्यू तीनों की इक्वल नहीं पुट कर सकते। अगर मान लो मैं एबीसी तीनों को इक्वल वैल्यू दे दूं तो बताओ नीचे 0 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, और नीचे 0 नहीं बनाना है, नीचे 0 नहीं बनाना है ना। मैं कोई भी रख सकता हूं, ए को 1 रख दूं, बी को 2 रख दूं, सी को 3 रख दूं, ऐसा कुछ भी रख सकता हूं। उसके बाद जो मेरा इस एक्सप्रेशन का नाम आएगा, अभी हम लोग वैल्यू पुटिंग की क्लास करेंगे तो वहां पे मैं आपको पूरी वैल्यू भी चेक करके दिखाऊंगा कि वैल्यू किस तरह से रखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ए को अगर मान लो 1 रख दूं, बी को मान लो 2 रख दूं, सी को मान लो 3 रख दूं, तीनों को मैं कोई वैल्यू रख दूं, या मैं किसी एक को 0 कर दूं तो भी मेरा काम हो सकता है ना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा, जो मेरे आंसर आएगा वही वैल्यूज मैं यहाँ पे भी रखूंगा। मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूं, तो मेरा आंसर वही आएगा, तो मेरा वो ऑप्शन हो जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे डिग्री समझा रहा हूँ, तो डिग्री जरा समझना। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें देखो C माइनस ए माइनस बी है, तो ऊपर B माइनस सी है, तो ऊपर नीचे B माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये एक तरह की चक्री व्यंजक बन जाएंगे, जो शायद आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाएगा पूरा प्रोसेस इसका। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, अच्छा चलो डिग्री जरा समझते हैं पहले, एक्सप्रेशन की कितनी आएगी। तो बताओ यहाँ पे पावर 2 पावर 2 और पूरे की पावर 3, यानी इस पूरे की डिग्री कितनी, 6। बताओ पावर 2 की पावर 3 6 डिग्री, पावर 2 की पावर 3 6 डिग्री, पावर 2 की पावर 3 6 डिग्री, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 6। तो आंसर वो होगा जिसमें डिग्री 6 आएगी। चलो पहले वाले में डिग्री कितनी है, 3, ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे वाले में देखो डिग्री 1 मल्टीप्लाई होने पे तीनों डिग्रियां जुड़ जाएंगी, तो डिग्री 3, डिग्री 2 और जुड़ रही है तो डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री 2 आएगी, इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, फिर यही वाला पार्ट तो बचा। ये डिग्री कितनी, 3, 1 तीनों जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी, ये 1 तो 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यही क्या है, हमारा आंसर है। अरे समझ रहे हो बात। तो डायरेक्टली आंसर कैसे निकल रहा है ये भी दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां,
अब बताओ, आपको दे रखा है x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू और आपसे ये पूछ लिया है पूरा। अब मुझे एक बात जरा बताइए, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात करूं तो देखो पावर n पावर n पावर n पावर n, यानी ऊपर सबकी पावर कितनी है, n है। बात क्लियर? नीचे देखो पावर कितनी है, माइनस n सब में है ना, तो पावर कितनी हो गई, माइनस n हो गई। और डिवाइड करने पे घात घटती है, तो n को अगर मैं घटाऊं n में से किसको, इस माइनस n को, तो ये माइनस n घट के कितना हो जाएगा, n प्लस n यानी 2n हो जाएगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2n है। तो मेरा आंसर वो होगा जिसकी डिग्री 2n होगी। पहले वाले में डिग्री 0, ऑप्शन गलत। दूसरे वाले में डिग्री 0, ऑप्शन गलत। तीसरे वाले में देखो 1 1 1 1 चारों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 की पावर m यानी कि सॉरी ये n है, 4 की पावर n यानी कि 4n, तो इसकी डिग्री तो 4n आ रही है, जबकि डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2n आनी चाहिए। तीसरा गलत, 3 गलत 1 सही, इसको सही कर लेना, ये n है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 1 1 1 और मल्टीप्लाई होने पे चारों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4, और 4 की पावर n बाई 2 यानी 4 इंटू n बाई 2 कितना हो जाएगा, 2n। तो इसी की तो डिग्री 2n आ रही है, यानी यही मेरा क्या है, आंसर है। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। एक बात जरा समझना, मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर में से x घटा दो, कितना आएगा, तो बोलोगे भाई घटेगा थोड़ी ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो घट ही नहीं सकता। मैं बोलूँ से काम करो, एक्स स्क्वायर में x जोड़ दो, अब कितना आएगा, बोलो भाई जब घट नहीं सकते तो जुड़ेगा कैसे, ये जुड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब अगर मैं बोलूं चलो अच्छा x जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ ये जोड़ देंगे, ये 2x हो जाएगा। यानी जब डिग्रियां सेम हैं तभी जुड़ेंगे और तभी घटेंगे। मैं बोलूं 5x में से x घटा दो तो कितना आएगा, 4x आएगा, घट जाएगा आराम से। लेकिन मैं बोलूं 5x स्क्वायर में से x घटा दो तो बोलो भाई साहब नहीं घटेगा। मैं बोलूं 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दो, बोलोगे हाँ 4x स्क्वायर आएगा। यानी चीजें घटती जुड़ती तभी हैं जब डिग्रियां सेम होती हैं। बताओ x माइनस a घट रहा है, अगर a x में से घट रहा है इसका मतलब x की डिग्री कितनी होगी, जितनी a की डिग्री है होगी, और a की डिग्री कितनी है 1, यानी x की डिग्री कितनी होगी 1 होगी। इतना तो समझ पा रहे हो? हर जगह देख लो, यहां पे देखो ये पूरे एक्सप्रेशन की अगर मैं इसकी डिग्री निकालूं तो बताओ ये पावर 1 अगर मैं ले लूं तो पावर 1 घट जाएगा, घट जाएगा, और घटने पे डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी ऊपर डिग्री कितनी इसकी 1, नीचे डिग्री कितनी 1, क्योंकि भाई x में से b घट रहा है तो b की डिग्री तो 1 है, इसका मतलब x की भी डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो नीचे डिग्री 1 ऊपर डिग्री 1, और दोनों अगर डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने पर डिग्री घट जाती है, यानी पूरे की डिग्री कितनी 0, यानी इस पूरे की डिग्री कितनी है 0। तो भाई साहब इसकी भी डिग्री 0 होनी पड़ेगी, तभी तो दोनों जुड़ेंगे, तभी तो दोनों जुड़ रहे हैं। इसका मतलब a की डिग्री 1 है तो x की डिग्री 1 होनी चाहिए। आप कैसे भी देख लो आपको समझ में आ रहा होगा कि x वो नंबर होगा, वो एक्सप्रेशन होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। x की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 1। ये मैंने कैसे पता किया, ये मैंने पता किया कि भाई साहब x में से a घट रहा है, x माइनस a हो रहा है, तो a की तो डिग्री 1 है, इसका मतलब x की डिग्री भी कितनी होगी 1 होगी, तभी दोनों घटेंगे, वरना दोनों घटेंगे नहीं। अच्छा, तो जैसे यहां पे चेक किया तो बताओ पूरे की डिग्री कितनी है 1 है, पूरे की डिग्री यहां कितनी है 1 है, और 1 माइनस 1 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पूरे की डिग्री कितनी हो गई 0, इसकी डिग्री 0, तो भाई इसकी भी डिग्री 0 होनी पड़ेगी। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूं, मुझे पता चल गया कि x की डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर ये x की पावर 1 है और ये a की पावर 1 है तो डिवाइड होने पे डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट की पूरी डिग्री 0, तो भाई राइट की भी पूरी डिग्री 0 दिख रही है आपको। इसका सीधा सा मतलब है, मैं तो इतना समझ गया भाई कि x की डिग्री जो है वो कैसी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें x की डिग्री 1 हो, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो नीचे भी पूरे की पावर 1, ऊपर भी पूरे की पावर 1, और डिवाइड होने पे घट जाएंगे तो पहले वाले की डिग्री तो 0। तो अगर पहले की 0 तो देखो दूसरे की भी 0, ये भी कितनी है पावर 1, और नीचे भी पूरी कितनी है पावर 1, घट जाएंगी डिग्री कितनी 0। यहां पे देखो इसकी डिग्री कितनी 2, क्योंकि 1 पावर मल्टीप्लाई होने पे डिग्री जुड़ जाती है। और यहाँ पे देखो
ये तो खुद ही जुड़ रहे हैं और पावर 1 1 है, इसका मतलब इनकी डिग्री कितनी है? 1 है। डिवाइड कर दो, 2 - 1 डिग्री कितनी? 1। और यहां डिग्री कितनी? 0। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर है। समझे बात? चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1 और तीनों जुड़ रहे हैं, इसकी पूरे की अंदर वाले की पावर कितनी है? 1 है। 1 की पावर 3 मतलब 1 × 3, यानी इस पूरे की डिग्री कितनी है? 3 है। यहाँ पे भी डिग्री 3 दिख रही है, यहाँ पे भी डिग्री 3 दिख रही है, यहाँ पे भी डिग्री 3 दिख रही है, यानी सबकी डिग्री कितनी है? 3। यानी पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? 3। अगर पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है भाई साहब, तो आंसर की भी डिग्री 3 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो डिग्री 1, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, डिग्री 0, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों तो गलत। अब या तो आंसर सी होगा या तो आंसर बी होगा। अब देखो क्वेश्चन ने फंसाया ना, यहाँ पे दोनों ऑप्शन की डिग्री सेम दे दी है, इसका मतलब वैल्यू जब तक पता नहीं होगी तब तक आंसर चेक नहीं कर पाओ, लेकिन 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया ना यहां से। अब एक काम करो, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 2 ऑप्शन मेरे कंप्लीट हट गए। कौन कौन से? ये पहला वाला हट गया और ये चौथा वाला हट गया, क्योंकि मैंने डिग्री के बेस पे हटा दिया इनको। अब या तो बी होगा या फिर सी होगा। मैं एक बात आपको यहाँ पे जरा बता दूं, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। देखो अगर मैंने एक्स वाई तीनों को 1 1 1 रख दिया तो भाई ये हो जाएगा 3 पहला वाला, और 3 की घात 3 का मतलब 27 माइनस, ये देखो अगर मैं इसको 1 रखूंगा +1 और ये -1 तो एक तो हट गया, यानी 1 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 1। ऐसे देखो सब पद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 तो अगला वाला ये वाला पद भी 1 और अगला वाला ये पद भी 1, और तीनों आपस में जुड़ रहे हैं तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। 27 में से 3 घटा तो कितना आएगा? 24, यानी मल्टीपल 24 आना चाहिए। 24 आना चाहिए, तो भाई साहब बी गलत, आंसर कौन सा? सी पार्ट। समझ में आ रही है बात? इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अब ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब पहले मैं आपको जरा समझा देता हूं, देखो डिग्री से फर्क क्या पड़ता है, आंसर कैसे बहुत बेहतरीन अंदाज में सॉल्व कर लेते हो। चलो पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि आपका आंसर आएगा क्या। ठीक है, देखो आपको 2x दिया हुआ है ये, और 2y दिया है, आपको x³ + y³ निकालना है। एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो सेम है, और एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे जोड़ने पे, यानी 2x + 2y, ये कितना आ गया? तो ये a और ये a कितना हो जाएगा? 2a, यानी मेरे पास x + y कितना आ गया? a आ गया। अगर x + y मेरे पास a आ गया तो मैं दोनों साइड का क्यूब कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। क्यूब कर दो, तो बताओ ये हो जाएगा x + y का क्यूब = a³। ये हो जाएगा x + y का क्यूब यानी x³। या एक काम करो ना, क्यूब क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे आप एक काम करो, x³ + y³ का फॉर्मूला ही लो, क्योंकि आपको यही तो निकालना है। इतना मत करो, जाने दो। x³ + y³ का फॉर्मूला आपको पता है ना अच्छे से, क्या होता है? x + y। इसको मत करो, इससे और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखो x³ + y³, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। ये बताओ कितना होगा? ये होगा x + y अंदर x + y का होल स्क्वायर -3xy। ये तो फॉर्मूला आपके पास है। x + y कितना है? a, तो ये हो जाएगा a। x + y का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -3xy। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? xy निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? लेंदीपन देख रहे हो इसका? यानी कि इस पहले वाले को इस दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आओ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2x और 2y यानी 4xy = बताओ ये a + b और a - b हो जाएगा a² - b², यानी a² - b² करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना रहेगा? 4b³ -a³ / 3a। इतना समझे? एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 3a³ - 4b³ और प्लस का a³ / 3a। देखो 3a³ और a³ कितना हो जाएगा? 4a³ -4b³ / 3a। ये किसकी वैल्यू? ये 4xy की वैल्यू है। तो भाई 4 कॉमन ले लो तो ये 4 से कट जाएगा। xy कितना आ गया? a³ - b³
और अपॉन 3 है, और हमें क्या चाहिए 3xy चाहिए। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो बताओ ये वाला 3 भी कट जाएगा, यानी 3xy की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए। बोलो आ गया, ये ए एलसीएम दिलो, हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये तो कट गया, तो ये बचा बी क्यूब, और ये ए से ए कट गया, कितना आ गया बी क्यूब आ गया। इतना कुछ करना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब और डिग्री पे चलते हैं, जरा डिग्री से समझते हैं इसको। चलो आप ये बताओ, आपको 2x निकालना है और 2y निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक काम करो ना, ये देखो यहां पे प्लस इतना बड़ा पार्ट हो रहा है और माइनस इतना बड़ा वही पार्ट हो रहा है, तो मैं बोलूं एक काम करो, इस पूरे को जीरो कर दो, ये दूसरे वाले पार्ट को क्या कर दो, जीरो कर दो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब बताओ ये 4b क्यूब और a क्यूब, ये पूरा ऊपर वाला जीरो कर दें, यानी 4b क्यूब माइनस a क्यूब को मैं जीरो कर दे रहा हूं। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। एक रिलेशन तो मुझे यहां से a और b का मिल गया। कितना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आप मुझे बताओ, मुझे क्या क्वेश्चन ने पूछा, a क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब पूछा है। तो भाई देखो, अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू बची ना पहले वाले से, इससे देखो ये क्या बचा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास a, यानी कि 2x की वैल्यू अगर a, तो यहां से देखो दूसरे वाले की, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई a। और अगर 2x भी a है 2y भी a है, इसका मतलब x और y दोनों बराबर हैं। इसका मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं x क्यूब प्लस x क्यूब, यानी 2x क्यूब। इसी की तो वैल्यू पूछी एक तरह से, भाई ये दोनों बराबर हैं तो 2x क्यूब की वैल्यू पूछी है। आप बताओ यहां से 2x कितना है, a है, तो मुझे अगर x क्यूब चाहिए तो मैं दोनों साइड का क्यूब कर दूं, ये हो जाएगा 8x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी a क्यूब, तो 8x क्यूब की वैल्यू कितनी a क्यूब, यानी x क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा a क्यूब अपॉन 8। तो बताओ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2x क्यूब की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 2x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बाई 4, यानी ये आंसर आएगा। लेकिन अब ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो यहां पे एक काम करो ना, a क्यूब की वैल्यू उठा के रख दो, तो बताओ यहां से 2x क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब की वैल्यू कितनी है 4b क्यूब और अपॉन 4, तो ये 4 से 4 कट गया, 2x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई b क्यूब, और यही तो निकालना था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। समझ में आ रही बात? तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान भी रखो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि चलो मेंसुरेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीजों का। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब मैं मेंसुरेशन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे इस सब का इस्तेमाल करूंगा। डिग्री से कई सारे क्वेश्चंस, कम से कम ये मान के चलो कि अब तक 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जो डिग्री के बेस पे सॉल्व हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जिनको नहीं पता है वो स्फीयर को क्या बोलते हैं, गोला, है ना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है v अपॉन एस कितना होगा, तो अब बताओ अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, आर बचेगा, तो कितना बचा r/3 बचा ना इसका आंसर। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए थे यहाँ पे, एक ऑप्शन दिया था r²/3, दूसरा ऑप्शन दिया था r³/4, तीसरा ऑप्शन दिया था यहाँ पे r² + r/2, और चौथा ऑप्शन दिया था यहाँ पे r/3। ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को वास्तव में सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं। वॉल्यूम की डिग्री कितनी होती है, क्यूब होता है ना। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल की डिग्री कितनी, 2, और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 3/2। 3/2 का मतलब भाग करने पे डिग्री घटती है, तो 3 में से 2 घटा दो, डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ डिग्री 2 हो नहीं सकता, यहाँ डिग्री 3 हो नहीं सकता, यहाँ डिग्री, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, हो नहीं सकता। ये मेरा आंसर है।
तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, x जो है एरिया ऑफ एक सरफेस, क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं घनाभ, उसका x पहला सरफेस एरिया, y दूसरा सरफेस एरिया, z तीसरा सरफेस एरिया। आपसे ऑप्शन दिया था यहाँ पे, देखो 4 ऑप्शन था। एक तो था अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, दूसरा था अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलो मैं 2 ऑप्शन करके बताता हूँ, इसे 4 ऑप्शन दिए थे। अब बताओ x क्या है, एरिया है, एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा। यानी तीनों की डिग्री कितनी है, 2 2 2 है। अब बताओ वॉल्यूम की डिग्री कितनी होती है, 3। यानी जो आंसर 3 डिग्री दे देगा वो मेरा आंसर होगा। अब बताओ डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तीनों डिग्रियां मल्टीप्लाई हो रहे तो जुड़ेंगी, 2 2 4 2 6, और अंडर रूट है, इसका मतलब बाई 2 कर दें तो 6 बाई 2 कितना हो गया, 3। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। लेकिन यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, 4 4 4, यानी पूरे की डिग्री कितनी, 4, और अंडर रूट है यानी बाई 2 कर दें तो डिग्री कितनी, 2। ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। तो डिग्री के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। जब मेंसुरेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कि वहां पे डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में और भी बहुत जगह हैं जहां पे हम डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप इस बात को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर से एक बार 22 अक्टूबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रेडिक्स वेब एजुकेशन पे, या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी ऑफिशियल नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया ये कर दो, ये कर दो और ये कर दो, ये दोनों कर दो। अपने दोस्तों को भी समझा दो, बता दो कि इतनी ही कम फीस में हम लोग ये सारी चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। और एक रेगुलर वे में, मतलब ये मान के चलो कि जो मैंने सीजीएल मेंस पढ़ाया है, अगर किसी का औकात हो तो पढ़ा ले। मैं एक एक टॉपिक यानी नंबर सिस्टम की क्लास, आप सोचो कि 50 क्लासेस नंबर सिस्टम की ही केवल मैंने पढ़ाई हैं। प्रीवियस ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कराया है, अपनी बुक के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कराया है। तो ये सारी चीजें डिस्कस कराया, मतलब एक बार पढ़ने के बाद, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये सब चीजें जो है वो टाइम देती हैं, लगती हैं इसमें, लेकिन एक बार करने के बाद फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और इतने कम दाम में तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। मेरी ऑफलाइन फीस इसकी 4 गुनी है, आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने नए सेशन में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और कम से कम 1-2 बार देखिए, ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।